नमस्कार सर। सच साहब जी। सर क्या नाम है आपका? दीनदयाल। दीनदयाल जी, आप कहाँ से हैं? ग्राम हल्दी कला, तहसील मीरगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29/9/2009। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम जन्म से ही राधा स्वामी पंथ के स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं, जिनका आश्रम संडीला हरदोई है। वहाँ से जन्म से ही जुड़े हुए थे। उसके बाद में हमारी शादी होती है सन 2001 में। तो हमारे ससुराल वाले जो भी थे वो जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे। तो ससुराल वाले कहने लगे कि आप इधर भक्ति ना करके जय गुरुदेव से नाम दीक्षा लेके और भक्ति करें, ताकि आप पे जो भूत प्रेत की बाधा है ये सब दूर हो जाएगी। दिव्यानंद जी के शरण में रहते रहते हमारे को एक भूत प्रेत बाधा जो थी वो दुखी करने लगी थी। तो अब उसको लेकर के हम जय गुरुदेव की शरण में गए। वहाँ पर बताया कि आपको जो नशा है वो सब त्यागना होगा। नशा बहुत करते थे। तो हमने ससुराल वालों से कहा ठीक है, अगर जय गुरुदेव मना कर देंगे कि भाई नशा नहीं करना तो नहीं करेंगे। उस दिन सत्संग में गए, जाके पंडाल में बैठे तो वहाँ पर जय गुरुदेव ने सत्संग यहीं से स्टार्ट किया कि मैं नशा को मना नहीं करता। भारत देश किसानों का देश है। यहाँ पर किसान खेत में मेहनत करते करते आराम पाने के लिए बीड़ी का सहारा लेता है और बैठ जाता है। तो मैं मना नहीं करता कि बीड़ी मत पियो, हुक्का मत पियो। हाँ, ऐसा नशा ना करो जिससे कि अपने आप को भूल जाओ या सामने वाले को भूल जाओ। सासू माँ से कहा कि माता जी, गुरुजी तो मना कर नहीं रहे, फिर मैं क्यों छोड़ूं? बोली अब आप जानो और गुरुजी जाने। कोई नहीं, मैं नशा करता रहा। जो भी बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू और अंडा भी खा लेता था, दारू, और साथ में सुल्फा भी बहुत पीता था। तो ये सब नशा बराबर चलता रहा था और वो भूत भी नहीं भागा, बराबर लगे रहे। इसमें जब भी कोई भी बाधा आती तो ससुराल वाले या सगा संबंधी जो भी थे वो कहते कि भाई तू भक्ति नहीं करता, संत की शरण में फिर भी तेरे को ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हाँ, एक बार बार ये विचार आते हैं मन में कि भाई संत जो अभी अब बात आई तो संत तो कहीं अंत है, ये तो खाली बंद है। हालांकि ये मैं फॉरवर्ड बतौर कहता था कि संत तो कहीं अंत है। फिर हम जय गुरुदेव में जाते जाते भोले बाबा हैं पटियाली वाले, उनकी शरण में यहाँ पर बहेड़ी में 8 दिन का सत्संग था। वहाँ पर भी हम गए और जाके 8 दिन बराबर सत्संग सुना, लेकिन उनके वचन से कोई संतुष्टि ना मिली। फिर निरंकारियाँ हरदेव सिंह जी महाराज, उनके यहाँ पर गए, वहाँ से भी उनके सत्संग सुने, कोई संतुष्टि ना मिली। फिर सतपाल जी हैं, उनके यहाँ पर गए, सत्संग सुना, संतुष्टि ना मिली और लगे वहीं पर रहे जय गुरुदेव के यहाँ पर। लेकिन भूत जो प्रेत बाधा थी वो हमारी बरकरार रही, वो भी वहाँ पर नहीं हट पाई। इनसे कोई लाभ नहीं हुआ, हानि जरूर होती रही। हानि तो इतनी होती रही कि इनकी शरण में रहते रहते भी मेरे पे प्रेत बाधा रहने लगी। ऊपर से हमारी मम्मी जो थी उन्होंने दवा खा ली, वो एक्सपायर हो गई। अन्य आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि समय से सब्जियां भी नहीं मिल पा रही थी। तो लाभ तो कुछ ना, हानि ज्यादा हुई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? मेन कारण था प्रेत बाधा। हमारे पे एक भूत आता था, उसको लेकर हम ज्यादा दुखी थे। मेरे को फोन किया और बताया कि दीनदयाल, आपके जो प्रेत बाधा है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से बाधा दूर हो सकती है। तो क्यों ना हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलें। हम आश्रम पहुंचे। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला में, टोना रोड पे आश्रम था। तो अब बीड़ी की लत, जो नशा हम करते थे, तो उससे हम छोड़ नहीं पा रहे थे। और बीड़ी की लत ऐसी समझो कि जैसे हम घर में ऐसे पैदा हुए जैसे गेहूं में कंडुआ। घर में कोई नशा नहीं करता था, लेकिन हम नशा सभी करने लगे थे और साथ में लेके गए। पापा साथ में थे। तो जैसे ही हम आश्रम के गेट पर पहुंचे तो ये तो जानते थे कि आश्रम के अंदर कोई भी धूम्रपान, कोई भी नशा निषेध है। लेकिन फिर भी हम चतुराई दिखा करके बैग में कपड़ों की तह में अंदर ले गए और वहाँ पर भक्तों ने जब झाड़ा लिया तो कपड़े हिलाकर देखे तो उसमें निकल पड़ी, बीड़ी भी निकल पड़ी, माचिस भी निकल पड़ी। तो उन्होंने कहा बाहर फेंक के आओ। हमने वो बहुत ही क्या से बबूल की जड़ से रख दिया, उसके ऊपर घास डाल दी, ताकि जब भी हम निकलेंगे आश्रम से और तुरंत बीड़ी पियेंगे। उस समय हम गए, वहाँ पर देखा, अंदर जाके नज़ारा ही कुछ अलग था। भक्तों से मिले, जो भी भगत मिले, बहुत प्यार उनके अंदर दिखाई दिया और फिर नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में जब हम घर लौटते हैं तो प्रेत बाधा तो हमारी पहले ही खत्म हो चुकी थी। नाम लेते ही घर आते हैं तो करीब 1 महीना हुआ था कि भक्तमती हमारी जो पत्नी है उन्होंने नाम नहीं लिया था और अचानक उनके कान में दर्द हुआ और दर्द होने पर बेहोश हो गई। उन्हें लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में बताया कि इनके कान के पर्दे जा चुके हैं, मैल बहुत आ रहा था। तो उसने दर्द का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाते ही उसको आवाज ही आनी बंद हो गई। आवाज आनी जब बंद हुई, तुरंत उसे कहा कि भाई तू दवा दे, जो भी देनी है डॉक्टर से, और हम कहीं दूसरी जगह इलाज करा लेंगे।
वहां से ले आए, दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो पता लगा कि इसके कान के पर्दे गल चुके हैं और इसका ऑपरेशन होगा, कान के पर्दे पड़ेंगे, और 90,000 रुपये खर्चा भी बताया। लेकिन हम इतना पैसा नहीं जुटा पा रहे थे ताकि हम 90,000 रुपये खर्च करके ऑपरेशन कराएं। वहाँ पर जो आसपास के भगत थे उनसे प्रार्थना की कि भगत जी ऐसे ऐसे परेशानी आ गई है, हमें क्या करना चाहिए। तो एक भगत ने बताया कि भगत जी आप सीधे आश्रम चले जाओ और वहाँ से जाके गुरु जी से ही प्रार्थना करो, वही कुछ कर सकेंगे। तो वही समझ में ही आया और सीधे हम आश्रम चले गए। आश्रम जाके गुरु जी से प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज से कि मालिक इसके कान खराब हो चुके हैं और 90,000 रुपये डॉक्टरों ने खर्चा बताया है और इतने पैसे हमारे पास हैं नहीं, कहाँ से इतना जुटा पाएंगे। गुरु जी बोले कोई नहीं, इसे नाम दीक्षा दिलाओ और मर्यादा में रह के भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास था नहीं कि इतना विश्वास करें ताकि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पता था कि संत तो कहते ही रहते हैं कि ठीक हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे, पिछले समय से देख रहे थे हम संतों की बात, तो विश्वास नहीं हुआ। मन में विचार आया क्यों ना हम जब तक ये कान ठीक ना हो जाते तब तक यहीं पर रहें, ये निर्णय लेके और हम वहीं पर टिक गए। 2 बार दर्शन के लिए संत रामपाल जी महाराज के जाते थे हम, तो हर बार में दिखाते और बोलते कि मालिक दया करो कान ठीक हो जाएं। मालिक की रजा हुई कि बिन दवा के पहले दिन ही सबसे पहले कान का मैल कम हुआ। दूसरे दिन दर्शन के लिए गए तो पता लगा कि कान का मैल आना ही बंद हो गया। करते करते इसी तरह 8 दिन लगातार हम आश्रम में रहे, सेवा की और मालिक से प्रार्थना की कि 8 दिन में बिन दवा के भी वो कान आज तक ठीक है, सुनाई भी बराबर आती है, मैल भी नहीं आता, बिल्कुल ठीक है, वो स्वस्थ है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ये मेरी पत्नी को लाभ हुआ। उसके बाद में मेरा बेटा एक छोटा उस समय था 1 साल का, मेरे घर से करीबन 50 फीट दूरी पे रोड है, तो 1 साल का लड़का लड़खड़ाता हुआ रोड की तरफ निकल जाता है। बाइक से आ रहे 2 सवार वो टकरा जाते हैं उस लड़के से, दोनों की अच्छी टक्कर हुई, लेकिन लड़के के कहीं खरोच नहीं आई। सामने जो मार्केट थी, मार्केट में बैठे सभी लोग देखने लगे कि ये दीनदयाल का लड़का और ये मर गया आज, क्योंकि जरा सा बच्चा 1 साल का बच्चा और ये बचेगा नहीं। अब डॉक्टर भी थे वहाँ पर मार्केट में, वो दौड़ के आए और उसे उठाने लगे। जैसे ही उसे उठाने लगे तो लड़का डर की वजह से वो डर गया और डर की वजह से वो घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंच गया जैसे ही भागते भागते, और उनको उठा के फिर उनकी मल्लम पट्टी की गई। 2 जो मोटरसाइकिल पे थे उनकी मल्लम पट्टी की गई, काफी समय तक उन्हें होश नहीं आया था। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। और फिर एक बार मैं अपनी ससुराल अपनी पत्नी को लेकर के जा रहा था साइकिल से, तो सामने ही खड़ी कर दी साइड में कच्चे पे आके साइकिल, और सोचा कि कोई ना कोई चीज़ ले लें बच्चों के लिए। तो अब वो बच्चों के लिए चीज़ लेने के लिए खड़े हुए थे कि मैं साइकिल पे ही खड़ा था, पत्नी मेरी उतर चुकी थी, और जैसे ही देखता हूँ सामने के एक मोटरसाइकिल सवार मेरे तरफ को चला रहा सीधे। वो मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, मैं पत्नी से बोल रहा हूँ कि भाई ये मरेगा, मेरे को भी मारेगा। आते आते वो मेरे से टकराया। टकराने पर ये पता ना लगा कि वो टकराया किससे। मेरी साइकिल ज्यों की त्यों खड़ी रही। मटकाट में स्प्रिंग लगा लेते हैं उसे रोकने के लिए, तो वो निकल के वास्तव में दूर गया और वो बहुत बुरे ढंग से बिखर गए। मोटरसाइकिल और 2 सवार जो बैठे थे वो दोनों बिखर गए और मेरा कुछ नहीं बढ़ा। इस समय भी मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को एक्सीडेंट से बचाया। इसी प्रकार एक बार हम अपने भतीजे के ससुराल जा रहे थे, 2 लोग पीछे बैठे थे। रास्ते में हमारी 80-90 की स्पीड पर मोटरसाइकिल चल रही थी और सामने ट्रक था, ट्रक के पीछे ही हम चल रहे थे। साइड में कोई और रास्ता था नहीं। सामने ट्रक के कुछ और सवारी आती है, उसने हाई ब्रेक लगाए कि हम लगा नहीं पाए। तब तक पता लगा कि हमारी गाड़ी ठुकी जा रही थी उस ट्रक में। हमने एक खंती थी कोई 3 फीट गहरी, उसमें डाल दी। आंखें मिच गई, बंद हो गई हमारी आंखें। हम कुछ सोच समझ नहीं पाए कि पता लगा कि जब हमारी आंख खुली तो रोड, ट्रक के अगले रोड पर अपनी मोटरसाइकिल पाई। दाता ने, संत रामपाल जी महाराज ने उस बार भी हमें जीवन दान दिया तीनों को, और हम तीनों को मौत के मुंह से बचाया। तो ऐसे तो मालिक चमत्कार हर समय हर पल कोई ना कोई करते ही रहते हैं अपने भक्तों के साथ में। मालिक की महिमा कहाँ तक गाऊं, कितने चमत्कार आपको गिनाऊं, मैं कोई शब्द भी नहीं है मालिक की महिमा गाने के लिए। प्रेत बाधा, जो जन्म लिया मैंने दिव्यानंद से और होशियार हुआ, तब से ही प्रेत बाधा मेरे को परेशान करने लगी थी और सन 2009 तक वो प्रेत बाधा बहुत ही दुखी कर रही थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही वो प्रेत बाधा छूमंतर हो गई, जैसे थी ही नहीं। आज तक सोचता हूं कि वो आत्मा आज कहाँ है जो इतनी दुखी करती थी कि शादी हुई मेरी और मैं जब वहां पर पहुंचा तो आते ही उसने दबोच लिया मुझे, और इतने बुरे ढंग से दबोच लिया कि मैं पसीना पसीना हो गया उसे हटाने के लिए।
पूरी ताकत लगाता रहा। मेरी पत्नी भी घबरा कर भाग गई घर में से कि पता नहीं इन पे क्या है कि इतने पसीना पसीना हो रहे हैं। मेरे पापा से भी उन्होंने बोला कि देखो तो जाके। पापा आए, उन्होंने कुछ भक्ति कर रखी थी, उसके माध्यम से सिद्धि थी। उन्होंने पानी उनी पड़ के दिया और वो भगाने की कोशिश की, लेकिन वो आज तक, जब तक संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश नहीं लिया, तब तक वो प्रेत बाधा मेरे को बरकरार परेशान करती रही। और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेते ही वो गायब हो गई। नशा भी करते थे और नशा भी जबरदस्त करते थे। बीड़ी, सिगरेट, दारू, सबसे ज्यादा सुल्फा पीते थे और कोशिश भी करते थे कि इसे छोड़ दें। क्योंकि कोशिश क्यों करते थे, सारे रिश्तेदारों में या परिवार में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो किसी नशे का सेवन करता हो। नशा हम करने लगे, परिवार में कोई नशा नहीं करता था। कोशिश भी करते थे कि हम इस नशे को छोड़ दें, लेकिन चाहते हुए भी हम नशा को नहीं छोड़ पा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते ही कोशिश आश्रम में जाने के बाद भी हमने की कि बाहर निकलेंगे और तुरंत नशा करेंगे, लेकिन भगत जो लगे थे, सेवादार जो गेट पे लगे थे, उन्होंने पहले ही परख लिया। मालिक दया करते हैं कि उन्होंने पहले ही फर्क लिया और जब भी हम निकलने की कोशिश करते आश्रम के बाहर, वो भगत तुरंत वापस कर देते। भगत जी, जो कुछ खाना पीना, लेटरिन बाथरूम जो कुछ करना है वो अंदर ही करो, बाहर नहीं जाओगे। तो इस तरह से फिर कोशिश तो हम बराबर कर ही रहे थे कि हम नशा छोड़ दें, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे। 3 दिन आश्रम में ही हम रहे बिन नशा किए। फिर उस दिन से आज दिन तक संत रामपाल जी महाराज की रजा है कि बीड़ी या किसी भी नशा को यूज करना तो दूर रहा, कि अगर कोई पास में करता भी है नशा तो बदबू आती है। तो मालिक की बहुत बड़ी रजा है कि हम नशा से भी मुक्ति पाए और प्रेत बाधा से भी मुक्ति पाए। जीवन दान भी मिला, हमको भी मिला, हमारे बच्चों को भी मिला। आर्थिक स्थिति पहले इतनी गंभीर थी कि हम समय से सब्जियां भी नहीं खाते थे। कारण था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को कोई ना कोई बीमारी हर समय लगी रहती थी। एक को हॉस्पिटल से लेके आया, दूसरा पहुंच गया, दूसरे को लेके आया, पहला पहुंच गया। इस तरह से लगे रहते थे। और फिर जाके गुरुजी से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि मालिक मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते हैं और समय से सब्जी भी नहीं मिल पा रही है हम लोगों को। गुरुजी बोले, आशीर्वाद देते हुए बच्चों के सिर पे हाथ रखते हुए गुरुजी ने कहा संत रामपाल जी महाराज ने कि जा बेटा, आज से तेरे बच्चे बीमार न रहेंगे। तो आज मेरे बच्चे, एक 9 साल का है, एक 11 साल का है, दोनों बच्चे ही स्वस्थ रहते हैं। आज तक कोई दवाई नहीं लेते, बिन दवा के वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और इसीलिए मालिक ने आज इतने ठाट कर रखे हैं, कमाई हमारी उतनी है, मालिक ने हर चीज घर में उपलब्ध कर रखी है, सारी सुविधाएं भी हमको बराबर मिल रही है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, संदेश तो क्या, हम प्रार्थना ही कर सकते हैं भक्त समाज से कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएं और आर्थिक, मानसिक सभी समस्याओं से समाधान पाएं और मुक्ति का मार्ग भी पाएं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज ने दया कर रखी है कि हर जिला में सेंटर खोल रखे हैं। टीवी के माध्यम से आप नंबर जो आते हैं टीवी पे, उन पर संपर्क करें, अपने नजदीक के सेंटर की जानकारी मिलेगी आपको और वहां पर जाकर नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।